अगर आपकी गाड़ी में भी सीएनजी है और आपको सीएनजी लगवाए हुए 3 साल से अधिक हो गए हैं तो आपको अपने सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग करवानी चाहिए। हाइड्रो टेस्टिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ही नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से भी। गैस सिलेंडर रूल्स के अनुसार आपको हर 3 साल में अपनी गाड़ी के सिलेंडर को हाइड्रो टेस्टिंग करवाना है और एक जो कंप्लायंस प्लेट होती है वो आपको अपनी गाड़ी पे लगवानी है, जिसमें डेट लिखी होती है हाइड्रो टेस्टिंग की, और जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर भी हाइड्रो टेस्टिंग की डेट होनी चाहिए। अगर आपको हाइड्रो टेस्टिंग करवाए हुए 3 साल से अधिक हो गए हैं तो आपको दोबारा से हाइड्रो टेस्टिंग करवानी चाहिए, और अगर आप नहीं करवाते हैं तो आप अपनी गाड़ी को दिल्ली में नहीं चला सकते हैं, आपकी गाड़ी बंद भी कर दी जाएगी और सीएनजी पंप वाला आपको सीएनजी देने से भी इनकार कर देगा। आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या कार में सीएनजी लगवाना सेफ़ रहेगा। इस महंगाई के दौर में जब पेट्रोल 100 से ऊपर जा चुका है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम सीएनजी लगवा सकते हैं। कार में सीएनजी लगवाना बिल्कुल सेफ़ है अगर आप टाइम पर सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग करवाते हैं और टाइम पर अपने कार की सर्विसिंग करवाते हैं। अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपनी गाड़ी में सीएनजी ना लगवाएं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि मैंने अपने गाड़ी के सीएनजी सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग कहां से करवाई और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, और क्या आपको यहाँ पे जहाँ मैंने सिलेंडर की टेस्टिंग कराई वहाँ से आपको टेस्टिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाइड्रो टेस्टिंग में टोटल कितना टाइम लगा और क्या प्रोसेस था। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाइड्रो टेस्टिंग में कितना खर्च आता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलते हैं अंदर इस सीएनजी टेस्टिंग सेंटर पर जहाँ पे सिलेंडर टेस्ट होते हैं। इसका नाम है सत्यम सीएनजी सिलेंडर टेस्ट हाउस। ये बुराड़ी मेन रोड पर है जहाँ पे तीनों पेट्रोल पंप हैं, और ये जो एचपी का पेट्रोल पंप है उसके साथ में ही एक गली है। बाहर से मेन रोड से देखते हैं तो पता नहीं लगता कि अंदर इतनी बड़ी जगह है। ये यहाँ पर है। गाड़ी पार्क करने के बाद इन्होंने डिक्की में से सिलेंडर उतार लिया। सिलेंडर उतारने के बाद मैकेनिक थोड़ी सी दूर एक वर्कशॉप में इसको ले गया, और वहाँ पर जाने की हमारे को अनुमति नहीं थी। वर्कशॉप में सबसे पहले सिलेंडर के अंदर जो गैस थी उसको खाली किया गया। इसीलिए कोशिश करें कि जब आप हाइड्रो टेस्टिंग के लिए आएँ तो सिलेंडर की गैस को खाली कर कर आएँ, ताकि आपकी सीएनजी वेस्ट ना जाए। सामने दिख रही वर्कशॉप में ही सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग होनी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारा सिलेंडर हाइड्रो टेस्ट होकर आ चुका था और पहले से बहुत ही अच्छी कंडीशन में दिख रहा था।
क्योंकि सिलेंडर को दोबारा से पेंट भी किया गया था। जितनी देर में इन्होंने पीछे डिक्की में सीएनजी सिलेंडर इंस्टॉल किया, उतनी ही देर में इन्होंने आगे सीएनजी कंप्लायंस प्लेट लगा दी, जिस पे हाइड्रो टेस्टिंग की डेट और हाइड्रो टेस्टिंग सेंटर की डिटेल्स लिखी हुई थी। कंप्लायंस प्लेट पे ये भी लिखा हुआ था कि आपको नेक्स्ट हाइड्रो टेस्टिंग कब करवानी है। इसके बाद हमें सीएनजी पंप से सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए कहा गया ताकि लीकेज वगैरह चेक की जा सके। अब हम सीएनजी भरवाने के लिए सीएनजी पंप पर आ चुके हैं। सीएनजी लगवाने का एकमात्र ड्रॉबैक यही है कि हमें सीएनजी की लाइन में लगना पड़ता है, परंतु इस हाइड्रो टेस्टिंग सेंटर की ख़ास बात यही है कि इसके साथ 3 सीएनजी पंप हैं, तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सीएनजी भरवाने के बाद हाइड्रो टेस्टिंग सेंटर के स्टाफ ने प्रॉपरली लीकेज चेक करी। जब हाइड्रो टेस्टिंग सेंटर का स्टाफ पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि हमारी गाड़ी में कोई भी लीकेज नहीं है, तो उन्होंने हमें सर्टिफिकेट इशू किया और साथ में बिल भी दिया। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। रेटिंग 5 में से 4। स्टाफ पोलाइट था। वेटिंग एरिया अवेलेबल था, पर उसमें एसी नहीं था। टोटल टाइम 1 घंटा लगा। टोटल चार्जेस 1500 प्लस जीएसटी, यानी कि 1770 रुपये। अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो जी हाँ, मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ये एक पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है एज अ कस्टमर। धन्यवाद।